24 अक्टूबर 1601 टाइको का इंतकाल। मशहूर माहिर फलकियात की मौत को अहम तारीख के तौर पर मनाना अजीब लग सकता है, लेकिन टाइको बरहे की जिंदगी के दौरान साइंस के लिए बहुत कीमती थे। उन्होंने अपने वक्त के सबसे ज़्यादा दुरुस्त मुशाहदाती आलात तख्लीक किए, जो दूरबीन की ईजाद तक बेहतरीन थे, और उनके ज़रिए आसमान के अमीक मुशाहदात किए। टाइको ने अपने डेटा को हसद से महफूज रखा, ख़ास तौर पर अपने मुआविन जोहान्स कीलपर से, जिसे उन्होंने मरीख के मदार को अपने मॉडल में फुट करने का काम दिया, जिसमें ज़मीन को कायनात का मरकज़ समझा जाता था। टाइको की मौत के बाद कीलपर को बिलाखिर वो डेटा हासिल हुआ, हालांकि उन्होंने इसे कानूनी तरीकों से नहीं हासिल किया। टाइको के मुशाहदात का इस्तेमाल करते हुए कीलपर ने दरियाफ्त किया कि मरीख का मदार और दूसरे सैयारों के मदार बैज़वी हैं, न कि दायरा। इस दरियाफ्त के ज़रिए कीलपर ने सैयारों की हरकत के क़वानीन वज़ा किए, जो बताते हैं कि सैयारे सूरज के गिर्द कैसे गर्दिश करते हैं, और उन्होंने न्यूटन की कशिश शक्ल की वजाहत के लिए बुनियाद फराहम की। 6 अगस्त 1672 कुतबी बर्फानी टोपी का मुशाहिदा। डच साइंसदान क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने अपने खुद साख्ता दूरबीन से, जो गैलीलियो की दूरबीन से बेहतर थी, शमसी निज़ाम की कई पुरअसरार खुसूसियात को वाज़े किया, जिनमें ज़ोहल के हल्के भी शामिल हैं। अगस्त 1672 में ह्यूजेंस ने मरीख पर एक रोशन नुक्ता देखा और उसका नक्शा बनाया, जिसे बाद में मरीख की कुतबी बर्फानी टोपी के तौर पर शनाख्त किया गया। मरीख के पानी के सवाल ने साइंसदानों को सदियों तक परेशान किया। 5 सितंबर 1877 अपोजिशन और दिलचस्प दरियाफ्तें। माहिरीन फलकियात ने सदियों तक मरीख का मुशाहिदा किया, हमेशा ये नतीजा अखज़ किया कि सैयारे के चांद नहीं हैं। ये 1877 तक नहीं हुआ। जब मरीख सूरज के करीब आया तो आसफ हाल ने एक चांद देखा। उन्होंने 12 अगस्त को डीमूस को दरियाफ्त किया और 18 अगस्त को फोबोस को देखा। इसी दौरान जियोवानी शियापारेली ने मरीख की खुसूसियात का नक्शा बनाया और ख़त्ती ढांचे का मुशाहिदा किया, जिन्हें उन्होंने कुनिली चैनल्स का नाम दिया। अवामी तख़य्युल में ये कुनिली रकेनास के तौर पर गलत तर्जमा किया गया और ज़मीन के लोग मरीखी कज़न्स के बारे में सोचने लगे। 12 अप्रैल 1963 ऊपर की हुआ। 1963 में साइंसदानों ने स्पेक्ट्रोग्राफिक तज़िये से पता लगाया कि मरीख की फ़िज़ा में पानी है, हालांकि ये बहुत कम था, ज़मीन के सबसे खुश्क सहरा की हुआ से भी बहुत कम। मरीख की फ़िज़ा भी बहुत पुतली है और तकरीबन मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। 14 जुलाई 1965 मैरिनर 4 से मुलाकात। 1965 में इंसानों ने मरीख के करीब तरीन राब्ता कायम किया जब ज़मीन का एक खलाई जहाज़ मैरिनर 4 सैयारे के करीब से गुजरा। मैरिनर 4 ने मरीख की सतह की पहली तस्वीर ली, जो दरअसल खला से ली गई पहली दूसरी सैयारे की तस्वीर थी। 6 अगस्त 1672 कुतबी बर्फानी टोपी का मुशाहिदा। डच साइंसदान क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने अपने खुद साख्ता दूरबीन से, जो गैलीलियो की दूरबीन से बेहतर थी, शमसी निज़ाम की कई पुरअसरार खुसूसियात को वाज़े किया, जिनमें ज़ोहल के हल्के भी शामिल हैं। अगस्त 1672 में ह्यूजेंस ने मरीख पर एक रोशन नुक्ता देखा और उसका नक्शा बनाया, जिसे बाद में मरीख की कुतबी बर्फानी टोपी के तौर पर शनाख्त किया गया। मरीख के पानी के सवाल ने साइंसदानों को सदियों तक परेशान किया। 5 सितंबर 1877 अपोजिशन और दिलचस्प दरियाफ्तें। माहिरीन फलकियात ने सदियों तक मरीख का मुशाहिदा किया, हमेशा ये नतीजा अखज़ किया कि सैयारे के चांद नहीं हैं। ये 1877 तक नहीं हुआ। जब मरीख सूरज के करीब आया तो आसफ हाल ने एक चांद देखा। उन्होंने 12 अगस्त को डीमूस को दरियाफ्त किया और 18 अगस्त को फोबोस को देखा। इसी दौरान जियोवानी शियापारेली ने मरीख की खुसूसियात का नक्शा बनाया और ख़त्ती ढांचे का मुशाहिदा किया, जिन्हें उन्होंने कुनिली चैनल्स का नाम दिया। अवामी तख़य्युल में ये कुनिली रकेनास के तौर पर गलत तर्जमा किया गया और ज़मीन के लोग मरीखी कज़न्स के बारे में सोचने लगे। 12 अप्रैल 1963 ऊपर की हुआ। 1963 में साइंसदानों ने स्पेक्ट्रोग्राफिक तज़िये से पता लगाया कि मरीख की फ़िज़ा में पानी है, हालांकि ये बहुत कम था,
ज़मीन के सबसे खुश्क सहरा की हवा से भी बहुत कम। मरीख की फ़िज़ा भी बहुत पतली है और तकरीबन मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। 14 जुलाई 1965 मैरिनर 4 से मुलाकात। 1965 में इंसानों ने मरीख के करीब तरीन राब्ता कायम किया जब ज़मीन का एक खलाई जहाज़ मैरिनर 4 सैयारे के करीब से गुजरा। मैरिनर 4 ने मरीख की सतह की पहली तस्वीर ली, जो दरअसल खला से ली गई पहली दूसरी सैयारे की तस्वीर थी।